Good morning students, how are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। पाठ 1 भाषा। भाषा क्या है? आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बातें करते हैं। मम्मी पापा हैं, आपके पड़ोसी हैं जो आपस में बातें करते हैं। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जैसे वो दिल्ली में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनसे भी आप बातें करते होंगे। अपने मन की बात उनको बता देते हैं और उनके मन की बात जान लेते हैं। सभी बोलते हैं, सभी भावों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर और लिखित भाषा लिखकर। जैसा कि मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हमारे रामायण, महाभारत जो भी वेद हैं, वो क्या है? लिखित भाषा का ही रूप है। पहले हजारों वर्ष पहले क्या है? भाषा का लिखित रूप नहीं था, मौखिक भाषा थी। किसी को भी लिखना नहीं आता था। सभी लोग बोलकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते थे। और अब हम बोलकर और लिखकर भाषा का दोनों ही रूप प्रयोग करते हैं। मोबाइल के द्वारा मैसेज करके हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर, लिखित भाषा लिखकर। जिस प्रकार मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। और लिखित भाषा लिखकर। जिस प्रकार मोबाइल के ऊपर अपने मैसेज दूसरों को भेजते हो लिखकर, तो यह भाषा का लिखित रूप है। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बहुत सालों पहले लिखित भाषा का प्रयोग नहीं होता था, केवल मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता था। पहले जमाने में लोगों को लिखना नहीं आता था। अपनी बात को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वह मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते थे। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जैसे सड़क पर चलने के लिए कुछ रूल होते हैं, उन नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इन नियमों का अगर हम पालन नहीं करते तो दुर्घटना का डर रहता है। इसी प्रकार व्याकरण का भी
अपने नियम होते हैं। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान करवाती है। जिस प्रकार चौराहे पर जो सिपाही होता है वह संकेत देता है किस ओर चले या किस ओर न चले। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान करवाती है। जैसे बिल्ली पेड़ पर चढ़ता है तो इसे सुनकर हमें एक हंसी आएगी, क्योंकि हम जानते हैं यह गलत वाक्य है। इसका शुद्ध रूप है बिल्ली पेड़ पर चढ़ती है। तो यह वाक्य अशुद्ध का शुद्ध हमें ज्ञान किसने करवाया? व्याकरण ने करवाया। इसी प्रकार हमें व्याकरणों के नियमों की जरूरत पड़ती है। भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत होती है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखते हैं। व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इनके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लिपि किसे कहते हैं? जो लिखने की विधि होती है, कैसे लिखते हैं, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि को देवनागरी है, क्योंकि इसमें जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। भारत में अनेक राज्यों में भी ये हिंदी बोली जाती है, इसलिए यह भारत की राजभाषा है। अब विदेशों में भी हिंदी बहुत प्रचलित है, सबकी लोकप्रिय हो गई है। इसकी विशेषता यह है कि इसे दूसरी भाषा बोलने वाले लोग आसानी से समझ जाते हैं। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों के लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अपना ढंग होता है। अब हम पेज नंबर 11 पर एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा विचारों के डैश का साधन है। आदान प्रदान। मौखिक भाषा भाषा का डैश रूप है। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। संगणक या कंप्यूटर पर टंकन मतलब टाइप किया हुआ अंश डैश भाषा का उदाहरण है। लिखित। सांकेतिक भाषा के लिए डैश की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण। डैश हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण। डैश एक मान्यता प्राप्त भाषा है। उड़िया। साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, डैश और डैश, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। क्वेश्चन नंबर 2, आप भाषा के किस रूप का प्रयोग करेंगे जब आप मैकडॉनल्ड में खड़े होकर बर्गर खरीद रहे हैं? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में बात करेंगे। अंतर्जाल पर संदेश भेज रहे हैं? अंग्रेजी। मित्रों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं तो हिंदी। हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं तो हिंदी। अपने मित्र को बधाई पत्र लिख रहे हैं तो उड़िया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित रचनाकारों की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखें। को शिव मंगल सिंह, मिट्टी की बात और जीवन के गान। नागार्जुन, युगधारा और वलचनमा। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं बुनी हुई रस्सी और संचिता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं लड़ाई और जंगल का दर्द। रहीम की रचनाएं रहीम दोहावली और बम्बे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचनाएं दीपशिखा और मेरा परिवार। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। देश भारत, भारत की भाषा हिंदी।
दूसरी उसकी लिपि। पाकिस्तान की भाषा उर्दू और लिपि फ़ारसी। रूस की भाषा रूसी और लिपि रोमन। अमेरिका की भाषा अंग्रेजी और लिपि रोमन। फ्रांस की भाषा जर्मन और लिपि रोमन। जर्मनी की भाषा जर्मन और लिपि रोमन। पुर्तगाल की भाषा पुर्तगाली और लिपि रोमन। अरब देश की भाषा उर्दू और लिपि फ़ारसी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।